भारत की पवित्र और रहस्यमयी भूमि में सदियों से ऐसे किस्से सुनाई देते हैं जो डर, रहस्य और लालच की गहराई को उजागर करते हैं। महाराष्ट्र के धनी जिले में ऐसी ही एक कहानी है, मोहन शिंदे और उसकी पत्नी गोमती की। यह कहानी किसी साधारण दंपति की नहीं, बल्कि तंत्र, अघोरी विद्या और एक अदृश्य शक्ति से भरे रहस्य की है। मोहन शिंदे एक सीधा सादा ग्वाला था। उसका जीवन अपनी गायों और खेतों के इर्द गिर्द ही सिमटा हुआ था। लेकिन उसकी पत्नी गोमती स्वभाव से बेहद लालची और असंतुष्ट थी। वह हमेशा अपने पति से शिकायत करती, तुम्हारी मेहनत का कोई फायदा नहीं, हमें कभी सुख समृद्धि नहीं मिलेगी। मोहन अपनी गरीबी और गोमती के गुस्से से परेशान था, लेकिन उसके पास कोई उपाय नहीं था। इसी दौरान उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। एक दिन गोमती मोहन के लिए खाना लेकर खेत जा रही थी। रास्ते में उसे एक अघोरी मिला। उसकी आंखें चमकदार और डरावनी थीं। उसके गले में खोपड़ियों की माला थी और वह धूल धूसरित कपड़ों में लिपटा हुआ था। अघोरी ने कमजोर आवाज में कहा, मुझे प्यास लगी है बेटी, क्या तुम मुझे पानी पिला सकती हो? गोमती ने पहले अनदेखा करना चाहा, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसने उसे रोक दिया। उसने अपनी मटकी से पानी निकालकर अघोरी को दिया। अघोरी ने पानी पीकर गहरी सांस ली और बोला, तुम्हारी आंखों में अशांति है, क्या तुम मुझसे अपनी चिंता साझा करना चाहोगी? गोमती ने अपनी गरीबी और जीवन के दुखों का सारा हाल कह सुनाया। अघोरी ने उसकी बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी समस्या का समाधान तंत्र विद्या में है, लेकिन यह साधारण तंत्र नहीं, कर्ण पिशाचिनी का सिद्ध है। यह राह कठिन है, लेकिन अगर तुम तैयार हो तो कल रात मेरे पास आना, मैं तुम्हें वह सब दूंगा जो तुम चाहती हो। अगली रात गोमती ने लालच और डर के बीच संघर्ष करते हुए अघोरी के पास जाने का निर्णय लिया। अघोरी उसे एक घने जंगल के बीच अपने गुप्त स्थान पर ले गया। वहां चारों ओर खोपड़ियों और हड्डियों के ढेर थे। बीच में एक बड़ा यज्ञ कुंड जल रहा था। उसकी लपटें अंधेरे को चीरती हुई आसमान तक जा रही थीं। अघोरी ने गोमती को यज्ञ कुंड के पास बैठने को कहा और बोला, यह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा फैसला है। अगर तुम इसे पूरा करोगी तो तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी, लेकिन याद रहे, हर शक्ति की एक कीमत होती है। अघोरी ने मंत्रोच्चार शुरू किया। उसकी आवाज जैसे पूरे जंगल में गूंज रही थी। यज्ञ कुंड से काले धुएं का गुब्बार उठ रहा था। अघोरी ने गोमती को एक काली पोटली दी और कहा, यह कर्ण पिशाचिनी का आह्वान करेगी, इसे सिर्फ तीसरे प्रहर में खोलना, लेकिन संभल कर, क्योंकि इसके साथ खेलना खतरे से खाली नहीं। गोमती घर लौटी। पूरी रात वह बेचैनी में रही। तीसरे प्रहर में उसने साहस जुटाया और पोटली को खोला। जैसे ही उसने पोटली खोली, पूरे घर में अंधकार छा गया। दिए अचानक बुझ गए। एक ठंडी हवा चलने लगी। तभी एक काली छाया उसके सामने प्रकट हुई। उस छाया की आवाज भयानक थी। मुझे क्यों पुकारा स्त्री? उसने कहा। गोमती ने कांपते हुए कहा, मैं धन, वैभव और सुख चाहती हूं, मुझे वह शक्ति दो। उस काली छाया ने ठंडी हंसी के साथ कहा, तुम्हें सब कुछ मिलेगा, लेकिन उसकी कीमत तुम्हारी आत्मा होगी। क्या तुम तैयार हो? लालच में अंधी गोमती ने बिना सोचे समझे हां कह दिया। उसी पल काली छाया उसके चारों ओर घूमने लगी। एक चीख के साथ अंधकार छा गया। जब मोहन सुबह उठा तो गोमती घर में नहीं थी। गांव के लोग बताते हैं कि गोमती को आखिरी बार एक पुराने खंडहर में जाते हुए देखा गया था। उस खंडहर के पास आज भी अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ कहते हैं कि वह कर्ण पिशाचिनी का रूप लेकर हर अमावस्या की रात वहां प्रकट होती है। गोमती के गायब होने के बाद मोहन ने उस अघोरी को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। लेकिन मोहन हार मानने वाला नहीं था। उसने ठान लिया कि वह अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए कर्ण पिशाचिनी की सच्चाई का सामना करेगा। अब सवाल यह है कि क्या मोहन इस तंत्र विद्या के चक्रव्यूह में फंस जाएगा या वह अपनी पत्नी को बचा पाएगा? क्या वह कर्ण पिशाचिनी के रहस्य को सुलझा सकेगा? आगे की कहानी जानने के लिए अगले भाग का इंतजार करें, जहां मोहन अपने जीवन की सबसे बड़ी चुनौती का सामना करेगा।